हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी फाइन, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात करोगे? मुझे ये पूछना था कि जैसे कुरान कुरान पाक है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो भी जिक्र किया है प्रीवियस बुक्स का, जो भी इसमें आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का जो भी जिक्र किया है, जिसमें सबसे ज्यादा बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब में अपना जिक्र क्यों नहीं ज्यादा किया, आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा या किसी भी पैगंबर से ज्यादा अपना जिक्र क्यों नहीं किया? नहीं तो आपको किस किस्म का जवाब चाहिए मुझसे? आप एक एथियस्ट से क्यों ये बात पूछ रहे हैं, या किसी मौलवी से नहीं आपको मत पूछनी चाहिए? नहीं नहीं, मौलवी से मुझे पूछना होता तो मैं आपसे बात क्यों करता। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि क्या आप मतलब ये जो जादू टोना और ये जिन जिन्नात एग्जॉर्सिज्म ये होता है, क्या ये इसका कोई वजूद है दुनिया के अंदर? पहला ये सवाल जो आपने किया है, आप क्या समझते हैं उसका जवाब क्यों है? रसूल अल्लाह का अपना जिक्र क्यों नहीं? मैं एक्चुअल में मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जो है जो कुरान है, एक्चुअल में ये कुरान जो है ये मैं अब जब मैंने आपको सुना है, सुनने के बाद जब मैंने सब चीज़ों को खंगाला है, तो मैं मतलब बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कुरान को लेकर। कि कुरान, मान लीजिए मेरा कोई मुलाजिम है और मैंने उसको कोई जिम्मेदारी दी है कि भाई ये ऑफिस तुम्हारा है, तुम्हें अकाउंट संभालना है। अचानक वो 4 दिन बाद मुझसे कहे, या 1 महीने बाद, या 1 साल बाद कहे कि भाई मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं उससे सबसे पहले काम ये कहूंगा कि भाई तुम ऐसा करना कि सारा अकाउंट, सारी चीजें, सारी फाइल एक जगह सबमिट करके मुझे दे के तब तुम चले जाना जहां भी जाना हो तुम्हें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कुरान को कलेक्ट करके उसको एक किताब की शक्ल दे के क्यों नहीं गए? पहली बात तो ये चीज़ है। जब मैंने आपको सुनी तो मेरे समझ में आया कि वो तो इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए। फिर कोई थर्ड पर्सन जो है उसको कंप्लीट करता है, जिसके ऊपर जो ना जिब्रील से बात कर सकता है ना अल्लाह से बात कर सकता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो किसी से बात ही नहीं कर सकता है। उसने किस तरीके से बुक को कलेक्ट करके कुरान को बताया कि हाँ भाई यही कुरान है। तो एक तो मुझे ये कंफ्यूजन समझ में नहीं आता। दूसरा ये कि जो इमाम बुखारी का मसला आता है कि तिरमिजी और बुखारी और सही मुस्लिम और इब्ने माजा, इस तरह की जितनी भी हदीसें लिखी गई हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल 250 साल के बाद लिखी गई हैं। ये एक कंफ्यूजन है मुझे कि ये कितनी ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक है ही नहीं। इसका क्या लॉजिक है कि आज भी बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है इन्हीं किताबों का अच्छा, हवाला चलें देके बात चलें करते मैं हैं। आपको कुरान की असली तारीख बताऊं। असली जी तारीख, बताइए। जी 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 हिडन हिस्ट्री जी जो कुरान, जो कि अब जी जो सेकुलर हिस्टोरियंस हैं, जब वो उस पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? जी ठीक है, प्लीज। ये असल तारीख है कुरान की। तो क्या है? जी हजरत मोहम्मद की वफात होती है इस्लाम के मुताबिक 632। जी करेक्ट। ठीक है, जी 632 से 690 के दरमियान जी कुरान कहीं नहीं मिलता। लेकिन विकिपीडिया तो हाँ, बता रहा है कि 12 साल के बाद जो है वो वो कुरान को जो इस्लाम है। की वो इस्लाम की उस तारीख के मुताबिक बता रहा है जो मुसलमानों ने लिखी है, और उन मुसलमानों ने बस लिखी है यही तो जो कि मसला हजरत है, मोहम्मद के, यही तो। सुने तो सही, हाँ। सुने तो सही। जी जी वो हजरत मोहम्मद के मरने के कितने साल बाद आए थे? 200, 250, 300 साल बाद आए थे। उन्होंने वो तारीख लिखी। तदवीन की तारीख जो है, वो तारीख की किताबों में जो लिखी गई है वो बहुत देर बाद लिखी गई है। कुरान ऐसे तदवीन हुई, ठीक है। वो हम्म। तदवीन की तारीख बहुत बाद में लिखी है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुरान की जी सबसे पहली जो आयतें हैं वो कहाँ लिखी हुई मिलती हैं? वो मिलती हैं मुख्तलिफ जगहों पे कंदाकारी की शक्ल में, रॉक इंस्क्रिप्शन की शक्ल में। ठीक है, जी और वो रॉक इंस्क्रिप्शन जिनके अंदर वो मिलती है, उन रॉक इंस्क्रिप्शन में भी मोहम्मद का कोई जिक्र ही नहीं है हम्म। ज्यादातर। जी यानी तकरीबन सन 90 हिजरी से पहले पहले, सॉरी, सन 690 से पहले छह सौ पहले, नब्बे जी तकरीबन तकरीबन 690 से पहले पहले हजरत मोहम्मद का नाम भी नहीं मिलता कहीं भी। जो रॉक ओके। इंस्क्रिप्शन हैं जिनमें कुरान की आयतें लिखी हैं, वहां पे यूं लिखा होता है कि ईसा रसूल अल्लाह, मूसा रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह का जिक्र ही नहीं मिलता। सन 690 के करीब करीब जाके हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह का जिक्र मिलना शुरू होता है, और वो भी ऐसे लिखा होता है, मूसा रसूल अल्लाह, ईसा रसूल अल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। अरब में, ये ताइफ में इस तरह की रॉक इंस्क्रिप्शन हैं।
इस तरह की रॉक इंस्क्रिप्शन शाम में है, इराक में है, इस तरह की यसरब तक इस तरह की रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उनके अंदर पहली बार मोहम्मद का नाम तकरीबन 690 के दरमियान मिलता है, और पहली वो रॉक इंस्क्रिप्शन जिसमें मोहम्मद को लिखा गया है, मोहम्मद अब्दुल्ला, वो है डोम ऑफ द रॉक, जिसे कुबातुल खिसरा कहा जाता है, जो कि अब्दुल मलिक ने बनवाया, जिसे उसने यरूशलेम में बनवाया था। मस्जिद अक्सा भी उसने बनवाई थी। मस्जिद अक्सा और कुबातुल खुसरा जो है, दोनों के दोनों वो अब्दुल मलिक ने बनवाए थे, और उसमें पहली बार लिखा जाता है मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। और उसमें कुछ कुरानी आयतें वहाँ लिखी जाती हैं, और कुछ कुरानी आयतों के दरमियान में ऐसी आयतें भी लिखी हैं जहाँ जो कि कुरानी आयतें नहीं हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि कुरानी आयतों के दरमियान में कोई गैर कुरानी आयतें लिखी, ठीक है। और कुरान के बारे में हमें 2-3 चीज़ें पहले समझनी है कि हज़रत मोहम्मद के वक्त पे जो कुरान का स्क्रिप्ट था ना, वो हिजाजी स्क्रिप्ट, ठीक है। हिजाजी स्क्रिप्ट जो है ना, उसके ऊपर नुक्ते नहीं होते, बे नून पे में से में आप फर्क नहीं कर सकते, तोएं नहीं है उसके अंदर सिर्फ से है, तोएं नहीं है, एन नहीं है उसके अंदर अलिफ के ऊपर मद नहीं होती, अलिफ मदा के लिए, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम उसके अंदर था, नुक्ते उसमें है ही नहीं थे। फिर ठीक है, वो कंटिन्यूअसली लिखा जा रहा है, कोई आयत का नंबर नहीं है किसी चीज का। हिजाजी स्क्रिप्ट में कुरान हमारे पास कोई है ही नहीं, ठीक है। बहुत थोड़ा पोर्शन है, 4-5% भी कुरान ऐसा नहीं है जो हिजाजी स्क्रिप्ट में हमें मिल जाता हो, ठीक है। बर्मिंगम का कुरान या फिर ये दूसरे तीसरे कुरान जितने भी मिलते हैं हमें, वो कुरान का अपने अंदर वो 5% भी नहीं, ठीक है। फिर अब्दुल मलिक का जब वक्त आता है, तो अब्दुल मलिक के वक्त तक फिर हमारे पास कूफी स्क्रिप्ट आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर फिर हमें कुरान के कुछ नुक्ते मिलते हैं जो कि नामुकम्मल हैं। और फिर कूफी के बाद हजाज बिन यूसुफ का कहा जाता है कि उसने कुरान पे नुक्ते लगाए थे। फिर कुरान की पहली तदवीन जो अबू बकर ने कराई थी, दूसरी तदवीन जो उस्मान ने कराई थी, मगर मसला यह है कि इन तदवीनों, दोनों तदवीनों का कोई सबूत नहीं मिलता। फिर ये कहा गया था कि उस्मान ने कुरान के 10 कॉपियाँ तैयार कराई थी और उसने इस्लामी सल्तनत के 10 शहरों में भेजी, उनमें से एक भी कॉपी आज नहीं मिलती। आज उस्मान के कुरान के बारे में जो कहा जाता है कि ये उस्मान का कुरान है, वो सारे के सारे कुरान मुख्तलिफ शहरों में पड़े हैं, एक इंडिया में पड़ा है, एक मिस्र में पड़ा है, एक तुर्की में पड़ा है, एक मदीने में पड़ा है। वो सारे कुरान जो कि 8-10 हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो उस्मान के कुरान है, वो सब के सब कुरान कूफी स्क्रिप्ट में, लेट कूफी स्क्रिप्ट में है, जिसके ऊपर नुक्ते के आराब भी लग चुके थे। हालांकि उस्मान का जो वक्त है उस वक्त पे कूफी स्क्रिप्ट था ही, पहली बात क्या है। तो इसका मतलब है कि उस्मान का कुरान हमारे पास एक भी नहीं है। और हिस्टोरियन इस बात में बहुत ज़्यादा शक में है कि उस्मान ने कभी कुरान को कंपाइल कराया ही नहीं था, ठीक है। वो इस बात को कोई भी नहीं मानता। फिर ये कहा जाता है कि हजाज बिन यूसुफ ने डिस्क्रिप्शन में देती है कि जो है उस्मान ने जो है उन्होंने कुरान को जो है मुकम्मल कराया है उनके मरने के बाद। और दूसरी बात है कि उस्मान की तदवीन पे उससे बड़ा सवाल पता क्या है? उस्मान की तदवीन की जो इस्लामी तारीख में वजह बताई जाती है, वो कुरान का फर्क नहीं है, वो तलफ़ुज़ का फर्क है कि एक कबीला कुरैशी डायलेक्ट में पढ़ रहा था कुरान को, तो दूसरा नजदी में पढ़ रहा था, तीसरा बसरी में पढ़ रहा था, तो चौथा कूफी में पढ़ रहा था, पांचवा यमनी में पढ़ रहा था, ठीक है। तो 6वां 7वां कतरी में पढ़ रहा था, कोई शामी अरबी के डायलेक्ट में कुरान को पढ़ रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि उस्मान के कुरान के ऊपर जब अराब ही नहीं थे, तो ये डायलेक्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? मसला ये है ना कि अब एक जगह पे किसी ने इन्ना पढ़ना है और दूसरा उसको अन्ना पढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्ना और अन्ना में फर्क तो सिर्फ जबर और जेर का है। अब मसला ये है कि उस्मान के कुरान में जबर और जेर तो थी नहीं, तो कैसे आप डायलेक्ट का, तलफ़ुज़ का, या फिर जो है ना वो किरत का मसला सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि जो इस्लामी तारीख है, चाहे आप तबरी देख लें, चाहे आप हदीसें देख लें, चाहे आप सब कुछ देख लें, उनमें ये लिखा है कि उस्मान ने जो कुरान की तदवीन कराई थी, उसका मकसद किरत के मसले को हल करना था। अब प्रॉब्लम यह है कि किरत का मसला तो जब अराब कुरान पे है ही नहीं है, तो कैसे कर सकता है उस्मान? उस्मान तो उसको हल ही नहीं कर सकता। अब ये पहला प्रॉब्लम तो यह, इससे हमें ये पता लगता है कि उस्मान ने अगर कुरान की कोई तदवीन कराई भी थी, तो उसका मकसद कुरान में किरत के मसले को हल करना नहीं था। अब किरत का मसला कब हल किया गया? अब किरत के मसले के हल से मुताल्लिक हमें एक और मसला मिलता है कि हजाज बिन यूसुफ ने कुरान पे अराब लगाई, यानी कोटेशन मार्क्स, जेर जबर पेश लगाया, सब कुछ उसने लगाया। तो अब हमें ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है हजाज बिन यूसुफ को ये मसला पड़ा होगा, किरत वाला मसला। किरत वाला मसला तब होगा, तो हजाज बिन यूसुफ कब था? हजाज बिन यूसुफ तकरीबन 680 से 690 के दरमियान में किसी टाइम, ठीक है। अब्दुल मलिक, मरवान बिन मलिक अल वलीद के वक्त में तक वो ये हजाज बिन यूसुफ जो है, ये
صحابہ میں سے تھے یا مطلب یہ نہیں کوئی؟ یہ تابعی ہے، تابعی۔ اوکے، حجاج بن یوسف جو ہے وہ تابعی ہے، کیونکہ یہ اس نے زبیر کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو زبیر ایک وہ صحابی تھا جو کہ اس سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حجاج نے کہتے ہیں قرآن پہ اعراب لگائے تھے، اس کا مطلب ہے حجاج کے وقت پہ قرأت کا مسئلہ پڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر حجاج وہ بھی تھا جس نے کعبہ بھی ڈھا دیا تھا، کعبہ دوبارہ تعمیر بھی اس نے کیا تھا۔ حجاج جو ہے وہ سنی اور شیعہ کتابیں دونوں اس کو ایک ظالم اور بہت گھٹیا بندے کے طور پہ لکھتی ہیں۔ ہاں اس نے کئی قتل کرائے تھے، زبیر کو تو اس نے کرایا تھا قتل، اوروں کو بھی کئیوں کو اس نے کرایا تھا۔ مکے جب وہ گیا تھا اور اس نے زبیر کو جب قتل کیا تھا، اس کے بعد تاریخی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اس نے اتنے لوگ مکے میں اتنے لوگ مارے تھے، اور اس کے بعد مکے میں پتہ نہیں کتنی ہزار عورتیں جو ہیں وہ فوج کے ریپ کی وجہ سے پریگنٹ ہو گئی۔ یہ سارا کچھ لکھا ہے حجاج کی فوج کے بارے میں۔ اچھا، اب اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں لکھی ہیں جو قبۃ الخسرہ کے اوپر، وہ بھی جو لکھی گئی ہیں ان کے وقت ہمیں لگتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز موجود تھی، ٹھیک ہے، قرآن جیسی کوئی چیز اس وقت موجود تھی عبد الملک کے وقت۔ اور جو آج سیکولر ہسٹورین ہیں جو کہ اسلام کی تاریخ کو نہیں دیکھتے، وہ راک انسکرپشنز کو دیکھتے ہیں، سکوں کا ایویڈنس دیکھتے ہیں، اور ایسا ایویڈنس دیکھتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے کنفرم ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کیا ہو رہا تھا اسلام کی دنیا میں۔ اب جیسے معاویہ کا وقت ہے، اب معاویہ کے کئی خاتے ہیں لوگوں کے پاس، اس کی راک انسکرپشن ہے لوگوں کے پاس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ معاویہ کے کسی بھی خاتمے میں، کسی بھی راک انسکرپشن میں محمد کا نام ہی کہیں نہیں لکھا، قرآن کی کوئی آیت بھی کہیں بھی معاویہ کے خطوط میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ زبیر کی کئی جگہوں پہ زبیر کی راک انسکرپشن ملی ہیں جہاں پہ محمد کا ذکر نہیں ملتا، قرآن کی کوئی آیت نہیں ملتی۔ زبیر اور معاویہ یہ دونوں ایسے کردار ہیں جن کے بارے میں ڈائریکٹ ایویڈنس ملتا ہے، مگر ان دونوں سے قرآن اور اسلام کے بارے میں کوئی خاص بات پتہ نہیں لگتی، بلکہ معاویہ کا تو ہم جتنا بھی دیکھ رہے ہیں معاویہ کرسچن نکلتا ہے۔ معاویہ کے سکوں پہ کراس بنائے، معاویہ نے جو راک انسکرپشن کرائی ہے، ایک طائف میں اس نے ڈیم بنایا تھا جس کے اوپر اس کا کراس سے شروع ہو رہی ہے اس کی راک انسکرپشن اور کراس پہ ختم ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اس نے مصر میں ایک پل بنایا تھا اس کے معاویہ کے وقت میں، اس کے بھائی نے، وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی معاویہ کا فرمان وہاں پہ راک انسکرپشن کی شکل میں لکھا ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں لکھی۔ معاویہ کو تو یہ صحابہ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، ہاں، مگر اب دیکھیں نا، معاویہ کرسچن تھا، معاویہ کے تو سکے پہ کراس بنا ہوا تھا۔ اب بات یہ سوچنے کی ہے کہ معاویہ اگر مسلمان تھا اور حضرت محمد کی توحید پر یقین رکھتا تھا، تو وہ کراس کا نشان جسے حضرت محمد نے کہا تھا کہ کراس جو ہے وہ جھوٹ ہے اور صلیب کا نشان نہیں ہمیں چاہیے، وہ کیسے بنا سکتا؟ ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہب بنا تو بنا کب؟ اسلام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اب ساری تاریخ پڑھنے کے بعد، سیکولر تاریخ پڑھنے کے بعد، جو کہ اسلام پہ نئی ریسرچ ہوئی ہے، جو راک انسکرپشن کی روشنی میں، آرکیولوجیکل ایویڈنس کی روشنی میں، ڈاکومنٹری ایویڈنس کی روشنی میں، ایسے لوگوں کا ایویڈنس جو آس پاس اسلام کے لوگ رہتے تھے ان کے ایویڈنس کی روشنی میں، اب جب انہوں نے یروشلم فتح کیا، یروشلم جب یہ پہنچے ہیں تو یروشلم کے رہنے والے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، یا کچھ ایسا انہوں نے لکھا ہی نہیں۔ ایون کہ انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں کئی عرب جو آئے تھے یروشلم جنہوں نے فتح کیا تھا، جسے یہ اسلام کے نام پہ فتح کہتے ہیں، اس میں بت پرست عرب بھی شامل تھے، بت پرست عرب بھی ان میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ معاویہ کے دور کی بات ہے، معاویہ کے دور کے بعد کی باتیں ہیں کہ یہ عرب بت پرست تھے، ان میں سے بہت سارے بت پرست تھے، اور پھر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اب جو میں ادھر بہت ہی بڑا پٹایا ہے، کھلتا ہی چلا جائے گا۔ آخر پہ جو ساری تاریخ سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی کوئی پہلی کاپی جب تیار کی گئی وہ عبد الملک کے وقت میں تیار کی، جب اس نے ڈوم آف راک بنایا، اس ٹائم یہاں تو قرآن ایگزسٹ کرتا تھا یا قرآن بنایا جا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ حجاج کے اعراب لگانے والی بات جو ہے نا، اس کو بہت سے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ شاید قرآن کی پہلی تدوین ہے ہی وہ، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سے پھر ہم کو محمد کا ذکر، قرآن کا ذکر، قرآن کی آیتیں، یہ سب کچھ اس کے بعد ملنا شروع ہوتا ہے، اور پھر جب آل مروان کی شکست ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور تقریباً 750 میں جب
जो है अलसफ़ा बगावत करता है और अब्बासी सल्तनत की शुरुआत होती है, उस वक्त से फिर हमें इस्लाम की तारीख और फॉर्मल इस्लाम बनता हुआ दिखाई देना शुरू हुआ। हदीसें जितनी भी लिखी गई हैं, जितनी तारीख लिखी गई है, सीरत इब्न शाम, मोता इमाम मालिक, सब कुछ अब्बासियों के दौर से शुरू होता है। तो ये जो टाइम था हजाज बिन यूसुफ के वक्त से या अब्दुल मलिक के वक्त से लेके जो है वो उसके वक्त तक तो ये तो ट्रैक से पूरी तरीके से उतर गए। इन्होंने वर्चुअल किताबें निकाल के लोगों को गुमराह कर दिया और उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया पूरी दुनिया में, उसी हिसाब से लोग दिन को समझ गए, या जो भी रहा है। हाँ जी, तो जो मेन बात है वो क्या है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी रोम ने बनाई थी, इसी तरह शाम की और दमिश्क की और बगदाद की जो इस्लामी हुकूमतें थी, इन्होंने इस्लाम, इन्होंने कुरान, इन्होंने तारीख, इन्होंने हदीस बनाई। अब ट्रेडिशन कैसे चल रहा था, कैसे नहीं चल रहा था, हदीसें कैसे थी, कैसे नहीं थी, हजरत मोहम्मद का कैरेक्टर कितना मेड अप है, कितना रियल है, ये बातें वो हैं जो कि अभी भी तारीख के पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। कब क्लियर होंगी, कब नहीं क्लियर होंगी, ये हम नहीं जानते। कभी क्लियर हो भी पाएंगी कि नहीं। आजकल जो हिस्टोरियन है जो इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम का जो शुरुआत है ना, वो एक हिस्ट्री का ब्लैक होल है, जिसके अंदर चीजें जो चली गई हैं वो कभी बाहर ही नहीं आ रही। समझ आई बात? जी ठीक है। एक चीज और मुझे आपसे दरियाफ्त करनी थी। जी जी पूछिए। अगर हम लोग ये सारी बातों को मान लें, जैसे जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर उसमें फिर हम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल को जब हम लोग कहते हैं कि उन्होंने जो भी अच्छे या बुरे, जो भी जिस भी पैमाने में हम उनको रखें, तो हम फिर उस सब्जेक्ट पे बात करने लायक तो बचते नहीं। अगर कुरान जो है उनके मौत के जो है 100 साल या 150 साल के बाद जो है वो वजूद में आ रहा है, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शक्ल में देखें इस कायनात के अंदर? इस्लाम से हट के बात कर रहा हूँ मैं आप हजरत मोहम्मद के बारे में बहुत सा शक है ना। हजरत मोहम्मद की शख्सियत कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये हमें नहीं पता। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इसको इस्लाम से हट के अगर हम बात करें, अगर इस्लाम से हट के बात करें तो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के अंदर हजरत मोहम्मद के बारे में बहुत ही कम कुछ पता चलता है। ये मसला सबसे बड़ा। ठीक है, हजरत मोहम्मद के बारे में कोई खास बात कहीं से पता नहीं लगती। एक है बात कि मोहम्मद आया था, उसने गजा पे हमला किया था, ये तकरीबन 634 की बात है, यानी हजरत मोहम्मद इस्लाम के मुताबिक 632 में मर चुके थे, मर गए, मगर हाँ। 634 में एक मोहम्मद नाम के शख्स ने गजा पे हमला किया। ठीक है, और उस शख्स के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन और नहीं मिलती। अब हमें नहीं पता कि हजरत मोहम्मद का कैरेक्टर कितना रियल है और कितना इन्होंने ऊपर चॉकलेट, जैसे केक होता है ना, केक के अंदर एक छोटा सा नीचे बंद होगा, ऊपर एक क्रीम की लेयर है, दूसरी क्रीम की लेयर है, तीसरी क्रीम की लेयर है, 5वीं लेयर के ऊपर चॉकलेट लगी हुई है, ऊपर फ्रूट लगाए हुए हैं। अब ये पता नहीं है कि अंदर क्या है। इसका भी अब यही मसला है हजरत मोहम्मद का कि अंदर क्या है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि हजरत मोहम्मद कोई ऐसे शख्स थे जो कि मदीना में आए, मदीना में आने के बाद उन्होंने क्या किया, कैसे रहे, कैसे नहीं रहे, जंगें लड़ी, क्या हुआ, नबूवत का दावा सही भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं उस कंडीशन में। नहीं, हमें ये बात तो 100% पता है ना कि वो सही नहीं है, क्योंकि माविया जो कि एक सहाबी था जो कि मुसलमान लिखा है इस्लामी किताबों में, वो मुसलमान था ही नहीं। अब हमें ये बताएंगे, हाँ, तो अगर हमें ये पता है कि मुआविया मुसलमान नहीं था, तो मुआविया मुसलमान क्यों नहीं था? उसकी कंक्लूजन सिर्फ एक निकलती है, जितनी हिस्ट्री हम आसपास की देखते हैं, लोगों ने जो लिखी है कि अरब मुसलमान थे ही नहीं। हाँ, वो तो अरब जो मुसलमान थे ही नहीं, तो फिर इस्लाम की किताबों में आता है कि अरब मुसलमान ही नहीं थे। हाँ, तो काबे में बुत रखते थे। हाँ, नहीं, वो बात नहीं मैं कर रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मुआविया के वक्त। मुआविया के वक्त, अब्बासियों के वक्त तक सारे अरब मुसलमान थे ही नहीं। अरबों में काफर भी थे, उनमें कुछ ऐसे भी थे जो तौहीद परस्त टाइप के लोग थे, क्रिश्चियन भी थे उनमें, अरबों के लक्षण। ये जो हिस्ट्री में अपनी बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने लोग मिलके जंग करे और बदर हुई और ये मक्का फतेह हुआ, मदीना फतेह हुआ, तो उस वक्त इतने फौज कहाँ से आ पाई इनके पास? इतना पोटेंशियल कहाँ से था? जो फौज भी नहीं थी ना। अब जैसे जंगे यमूक और जंगे यमामा का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है ही नहीं है, सिरे से कुछ भी नहीं। आज तक ये मुसलमान हिस्टोरियन ये नहीं बता सके, तारीख तबरी, सीरत इब्न शाम, तारीख तबरी, तबकात इब्न साद, जितनी किताबें इनकी हिस्ट्री की हैं,
मैं कहता हूँ कोई मुसलमान ये बता ही नहीं सकता हिस्टोरियन कि जंग यरमूक किस जगह हुई थी, जंग यमामा हुई किस जगह थी। जंग यरमूक में लिखा है दरिया के इस पार दरिया के उस पार, एक लश्कर इस तरफ था एक लश्कर उस तरफ था, ना कोई जगह बताई गई है किस जगह नहीं। हालांकि सिकंदर आजम जो कि हजरत मोहम्मद से कुछ 700 साल पहले आया था, उसमें लिखा है कि जब वो जाता है किसी जगह जंग लड़ता है तो बताते हैं जी इसके पास इतने घोड़े थे, इसके पास ये था, इसके पास वो था, अच्छा जी ये दरिया पे इस तरफ था, इस शहर में ये रुका, इतने दिन इस शहर में रुका, घोड़ों ने पानी किया, कहाँ जगह किया, ठीक है पूरा। फिर दूसरी बात है कि सिकंदर आजम ने जिन जगहों पर जंगें लड़ी थी ना, जंग का मैदान एक ऐसी जगह होती है कि 1 लाख बंदा उधर लड़ रहा है, और जब लोग मरते हैं तो आप क्या समझते हैं कि लोग अपना सब कुछ उठा के ले जाते हैं? उसी जंग के मैदान में तीर भी पड़े होते हैं, तीर भी पड़े होते हैं, उसी जंग के मैदान में कोई ढाल भी गिर गई होती है, उसी जंग के मैदान में लोगों के सिक्के गिरे होते हैं, उसमें किसी इंसान का जबड़ा एक कटा हुआ पड़ा होगा, किसी की खोपड़ी पड़ी होगी, किसी घोड़े का जबड़ा पड़ा होगा, घोड़े की पूरी लाश पड़ी होगी, घोड़े की काठियां उधर दफन होंगी। दुनिया में पिछले 3000 साल में 4000 साल में कोई भी जंग का मैदान ऐसा नहीं है कि जहां पे आज भी उस जंग के आसार बचे। मुसलमानों की जंगें ऐसी हैं कि जैसे गधे के सर से सींग आए हुए, जंग यरमूक का कोई आसार कहीं पता ही नहीं है कि हुई थी तो हुई कहाँ, ठीक है, कोई पता नहीं है, सिरे से कुछ भी नहीं पता। लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आज तक, और ये खुद कभी भी ढूंढ ही नहीं पाए आज तक। भाई कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि है ही कुछ नहीं है। ये जो तारीख है इनकी लिखी हुई ना सारी, हम इस पे बहस तो बहुत करते हैं, मगर ये मैं आपको बता दूं कि ये टोटल झूठ है। ये इस तारीख में से जो इस्लाम पे रिसर्च करने वाले हिस्टोरियन हैं, वो बड़ा अरसा थार मार मार के आखिर इस बात पे रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि इस्लाम की सारी तारीख को रद्दी की टोकरी में फेंक देने के बाद नई तारीख लिखनी, जो कि इनकी सोर्सेज को जरा भी ध्यान में ना रखे। अब एक मुझे बात बताएं कि एक बंदे की आप समाना हाथ लिख रहे हैं और 212 साल बाद लिख रहे हैं, मुझे बताएं कि आज कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुझे कोई ड्यूटी दे दे कि मैंने जो है ना वो मैंने जो है ना वो तारीख लिखनी है किसकी, क्या उसको कहते हैं, 200 साल पहले 250 साल पहले। अरे अपने परदादा के बारे में नहीं पता होगा। हाँ तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। वो कैसे दिखते थे, वो नाश्ते में क्या करते थे, वो सोते कितने बजे थे, वो नमाज पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, क्या उनको पसंद था, क्या लिबास पहनते, तो कुछ नहीं पता हमें अपने दादा से मेरे ख्याल में बारे में नहीं पता। आज तक इसका जो सबसे अच्छा जवाब मुझे किसी मुसलमान की तरफ से मिला है ना कि जंग यरमूक, जंग यमामा, गज़वा अहज़ाब, गज़वा खंदक, इनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं मिलता, वो पता क्या मिला है? अल्लाह ने फरिश्ते उतार के मैदानों की सफाई करा दी। ठीक है, बस यही जवाब मिला मुझे, इससे अच्छा जवाब अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला। ठीक है, फरिश्ते उतरे थे आसमान से जिन्होंने मैदान जंग की सफाई कर दी थी, मैदान जंग से सब कुछ उठा के गायब कर दिया था, बस यही है और कुछ, यही जवाब, इसके अलावा कुछ। तो ये अच्छा, एक सवाल और इनकी तारीख का चटा चटा है, ये कुरान का चटा चटा है।